नमस्कार, मैं सिकंदर खान और आज हम कर रहे हैं वर्ग एवं वर्गमूल। देखिए, वर्ग का जैसे नाम आता है वैसे हमारे जहन में एक आकृति आ जाती है और वो आकृति है एक चतुर्भुज की। ठीक है, हालांकि अपनी इस आकृति को वर्ग कहते हैं। ठीक है, यानी वर्ग है वो एक प्रकार का चतुर्भुज है और ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण समकोण हो। लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो इस आकृति वर्ग से संबंधित नहीं है। हमारी जो वर्ग की बात है वो ये है कि जब किसी संख्या को उसी से गुणा किया जाता है तो उसका वर्ग बनता है। जैसे हम ले 3 को, अब 3 को 3 से ही गुणा करें तो आता है 9। इस प्रकार 3 का वर्ग क्या है? 9। और इन संख्याओं को हम लिखते कैसे हैं? ये 3 का स्क्वायर। ठीक है, या ये नहीं होना चाहिए कि 3 को 2 से गुणा करें, बल्कि है ये 3 को 3 से ही गुणा करें। तो किसी भी संख्या को उसी से गुणा करें तो प्राप्त संख्या क्या आती है? उसका वर्ग आती है। ठीक है, अब देखिए, ये जो वर्ग अपन करते हैं उस वर्ग के कुछ गुणधर्म होते हैं। अब उस वर्ग के क्या गुणधर्म है वो देखिए। ठीक है, और वर्ग के गुणधर्म करें उसके लिए हमें पहले इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। यानी हम 10 तक संख्याओं के वर्ग करते हैं। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। इस प्रकार हमने प्रथम 10 संख्याओं के क्या किए हैं? वर्ग किए हैं। ठीक है, अब प्रथम 10 संख्याओं के वर्ग किए हैं। उन संख्याओं के आधार पर हम वर्ग के गुणधर्म की बात करते हैं। जो हमने वर्ग किया है उस वर्ग में हम अंतिम अक्षर देखते हैं। ठीक है, अब जैसे 1 का हमने वर्ग किया तो हमारा आया 1, 2 का वर्ग किया तो हमारा अंक आया 4, 3 का वर्ग किया हमारा अंक आया 9, 4 का वर्ग किया हमारा इकाई का अंक आया 6, 5 का वर्ग किया हमारा इकाई का अंक आ गया 5। ठीक है, 6 का वर्ग किया तो इकाई का अंक आया 6। 6 पहले आ चुका है किसके अंक में? 4 के वर्ग में। 7 का हमने वर्ग किया, इकाई का अंक आया 9, पहले आ चुका है 9 जो 3 के वर्ग में आया। 8 का हमने वर्ग किया तो इकाई का अंक आया 4, ये भी 2 के वर्ग में आ चुका है। 9 का हमने वर्ग किया तो आया इकाई का अंक 1, वो पहले आ चुका है। ठीक है, तो ये जो अंक आ रहे हैं उसके अलावा हम यहाँ देख रहे हैं 0। ठीक है, अब यहाँ इन संख्याओं के अंदर देखें कि हमारे ये जो अंक आ रहे हैं वो अगर अंतिम अंक है, ठीक है, यानी 1, 4, 9, 6, 5, 0 ये किसी संख्या के अंतिम अंक हैं तो वो क्या है? पूर्ण वर्ग है। ये वर्ग की संख्या का गुणधर्म है। लेकिन ध्यान रखें, यहाँ देखिए 1 से 10 तक की संख्या में क्या बच गई? 2, 3, ठीक है, 7, 8। तो कोई भी संख्या जिसका इकाई अंक 2, 3, 7, 8 है तो वो संख्या कदापि पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। ठीक है, तो हम इन वर्गीय संख्याओं के आधार पर क्या कह सकते हैं कि कोई भी वर्गीय संख्या है उसके इकाई अंक को देखकर हम बता सकते हैं
कि वो पूर्ण वर्ग है या वो पूर्ण वर्ग नहीं है। तो पूर्ण वर्ग होने के लिए इकाई का अंक 0, 1, 4, 9, 6, 5 होना आवश्यक है। जब ये अंक 2, 3, 7, 8 है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। ठीक है। दूसरी बात, हमारी संख्या यदि सम है तो सम संख्या का जो वर्ग है वो सम संख्या ही होती है। जैसे यहाँ देखिए 2 का वर्ग क्या है 4, वो एक सम संख्या है। 4 का वर्ग किया, इकाई का अंक आया 6, सम संख्या है। 6 का वर्ग किया, इकाई का अंक आया 6, सम संख्या है। 8 का वर्ग किया, इकाई का अंक आया 4, सम संख्या है। ठीक है। तो इस प्रकार यदि हम सम संख्या का वर्ग करें तो प्राप्त संख्या है वो सम ही होगी। इसी प्रकार हम किसी विषम संख्या का वर्ग करें तो उसका पूर्ण वर्ग है वो भी विषम होगा। जैसे 3 का 3 से हमने किया तो 9, 5 को 5 से किया तो 25। ठीक है। ये जो इकाई के अंक हैं, 7 को जैसे 49 है, ये क्या है, ये इकाई के अंक है वो विषम है। तो ध्यान रखें, वर्गीय संख्याओं में विशेष गुण क्या होता है कि जो सम संख्या का वर्ग होगा वो सम होगा और विषम संख्या का वर्ग विषम ही होगा। ठीक है। अब देखिए, सम संख्या विषम संख्या के आधार पर यदि हम शून्य को लें तब क्या होता है। देखिए, यदि शून्य की संख्या सम है, जैसे किसी संख्या के अंत में क्या है 2 शून्य, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, 2 शून्य, तो यदि शून्यों की संख्या सम है इसका मतलब वो संख्या पूर्ण वर्ग है। ठीक है। 0 की संख्या 4 आ गई, इसका मतलब वो संख्या पूर्ण वर्ग है। वहीं देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये 3 0 आ गए, तो 0 की संख्या यदि विषम है तो वो संख्या कदापि पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। ठीक है। तो यहाँ एक बात ये होगी कि 2, 3, 7, 8 यदि इकाई का अंक है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं है। इसी प्रकार 0 की संख्या यदि विषम है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है। तो सम और विषम के आधार पर भी हमने देख लिया और शून्य की संख्या के आधार पर भी हमने देख लिया। ठीक है। अब हमें जानेंगे कि पूर्ण वर्ग निकालें कैसे। ठीक है, यानी पूर्ण वर्ग ज्ञात करना। अब हम पूर्ण वर्ग ज्ञात करना। जैसे हमें पता है हम 4 को 4 से गुणा करें तो क्या आएगा 16 आएगा। इसी प्रकार हम 6 से 6 को गुणा करें तो क्या आएगा 36 आएगा। लेकिन बड़ी संख्याएं हों, उन संख्याओं के भी हम वर्ग निकाल सकते हैं। तो उनके वर्ग निकालने के लिए देखिए, जैसे मैं बड़ी संख्या ले रहा हूँ 36। ठीक है। अब 36 को आप तोड़ सकते हैं। किसके नज़दीक है ये आप कर सकते हो 30 + 6, या आप इसको कर सकते हो 40 - 4, दोनों तरफ से ये हो जाएगी। तो हम इसको दोनों तरह से कर सकते हैं। ठीक है, यानी 36 को 30 + 6 या 40 - 4, इस प्रकार तोड़ के इनके होल स्क्वायर का हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। जैसे हम 30 + 6 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं तो वो होगा a² + b² + 2ab। ठीक है, तो हमारी ये संख्या a है और ये हमारी संख्या b है। तो हमारी ये a संख्या है 30 का स्क्वायर प्लस हमारी 6 है b का स्क्वायर प्लस 2 का 2 है, a का मान यहाँ 30 और b का मान है 6। ठीक है, अब यहाँ हम वर्ग करें 30 का तो 30 × 30 = 900, 6 का करें 36 और प्लस इनको आप गुणा करें। 30 को 2 से गुणा करेंगे 60, 60 को 6 से गुणा करेंगे तो 6 × 36 और 0 यानी 360। अब अपन सबको जोड़ देंगे। ठीक है, 0 और ये 6 और ये 0 अंतिम अंग हो गया, ये हो गया 6।
यहाँ 6 दूसरा अंक है, ये 3 9 और ये 0, ये आ गया 9 और ये 3 और ये 9, ये आ गया 12। इस प्रकार इसका आंसर आएगा 1296, यानी 36 का वर्ग होगा 1296। लेकिन अब इसको हम इस फॉर्मूले से करें तब इसमें थोड़ा सा परिवर्तन क्या आ जाएगा, हम इसको माइनस में तोड़ के करें तो देखिए ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा। यहाँ ये 2ab प्लस में है और हम घटा के कर रहे हैं तो वो माइनस में आएगा। 36 को हमने यहाँ 40 माइनस 4 के होल स्क्वायर के रूप में लिखा है। पहली हमारी संख्या है 40 का स्क्वायर प्लस हमारी दूसरी संख्या है 4 का स्क्वायर, ये भी हो गया, माइनस 2 है और ए का मान 40 है, बी का मान 4 है। 40 का हम वर्ग करेंगे, 4 चौक 16, ये डबल 0 आ गए, प्लस 4 चौक 16 माइनस, अब इनको गुणा करेंगे, ठीक है, 40 और 2 को गुणा करेंगे तो 80, फिर 8 चौक 32 गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 320। अब देखिए यहाँ हमारा ये दो मान प्लस में है 16 16, ठीक है, 16 से 16 रमेश में से क्या घटाना है 320 और ये हमारा आंसर आ गया 1296। इस प्रकार हम बड़ी संख्याओं का वर्ग आसानी से कर सकते हैं, उनको दो खंडों में तोड़कर। ध्यान रखें वो मतलब जैसे यहाँ आप प्लस में भी कर सकते हैं और माइनस में भी कर सकते हैं। देखिए वो संख्या जिसके नज़दीक हो वो फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेना चाहिए। जैसे 36 है वो 40 के नज़दीक है तो 40 माइनस 4 कर लो। मान लो यही संख्या अपने पास 32 होती तो हमें 30 प्लस 2, ये प्लस के नज़दीक होती तो हम इसका 30 प्लस 2 से कर लेते। जैसे आपकी इच्छा है उसी प्रकार से आप उसको कर सकते हो। तो ये हमने पूर्ण वर्ग निकालना देखा है कि बड़ी संख्याओं के वर्ग हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमने ये भी देख लिया कि सम संख्या के वर्ग सम होते हैं और विषम संख्या के वर्ग विषम होते हैं, शून्य के आधार पर भी देख लिया। अब देखिए पूर्ण वर्ग है वो योग या घटाव के आधार पर भी होता है क्या, ठीक है। देखिए पूर्ण वर्ग को हम योग या घटाव के आधार पर भी ज्ञात कर सकते हैं और वो भी कौन सी, विषम संख्याओं का योग, ठीक है। विषम संख्याओं के योग के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, वर्ग ज्ञात कर सकते हैं और वही घटाव के काम आ जाएगा। जैसे देखिए पहली विषम संख्या 1, फिर विषम संख्या 3, फिर विषम संख्या 5। हमारे पास ये 3 संख्या आ गई, इनको हम जोड़ेंगे तो कितने हो गए 9, यानी प्रथम 3 संख्या है 1 3 5 और ये योग आ गया 9। हमें पता है कि ये कितने का वर्ग है, 3 का वर्ग है, ठीक है। उसी प्रकार विषम संख्याएं यहाँ पर जोड़ दें, ये 3 हो गई, ये 7, ये 9 और ये हो गई 11, यानी 1 2 3 4 5 6। हमारी ये संख्या 6 हो गई है, हमें अब जोड़ने की जरूरत नहीं कि ये कितना हुआ, हमें सीधा पता है कि ये 6 संख्या है तो 6 6 के 36, यानी ये 6 का वर्ग हो गया है, ठीक है। इस प्रकार विषम संख्याओं को जोड़कर हम क्या कर सकते हैं, पूर्ण वर्ग ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार कोई संख्या में पूर्ण वर्ग दी गई है, ठीक है, तो वो संख्या किसकी पूर्ण वर्ग है ये हम विषम संख्या के घटाव से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 64 है, वो किस संख्या का पूर्ण वर्ग है ये हमें विषम संख्या के घटाव से जानना है। तो हम 64 में से घटाएंगे 1, हमारा आंसर आ गया 63। 63 में से हम घटाएंगे दूसरी विषम संख्या 3 और हमारा आंसर आ गया 60। अब हमारे पास अगली विषम संख्या होगी 5 और हमारा आंसर घटाने पर आ गया 55। 55 में से हमारी अगली विषम संख्या है 7,
ठीक है। अब हम इसमें से 7 घटाएंगे, हमारा आंसर आ गया 48, 48। अब देखिए 48 में से हम घटाएंगे अगली विषम संख्या 9, ये हमारा आ गया 39, 39। 39 में से अगली हम घटाएंगे 11, ठीक है। यहाँ हमें क्या घटाना है, 11 घटाना है, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ 28। अब 28 में से अगली विषम संख्या घटाएंगे क्या, 13, और हमारे पास आएगा मान 15। अब 15 में से अगली विषम संख्या घटाएंगे तो 15 ये हमारा मान आ गया 0। हम विषम संख्या को तब तक घटाते रहेंगे जब तक मान क्या नहीं आ जाए, 0। अब हम देखते हैं कि हमने कितनी बार घटाया, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी हमने 8 बार घटाया, शून्य आ गया। इसका मतलब 8 विषम संख्याएं घटी हैं, इसका मतलब 64 है वो किसका पूर्ण वर्ग है, 8 का पूर्ण वर्ग है। इस प्रकार हम विषम संख्याओं के योग के माध्यम से भी ज्ञात कर सकते हैं और विषम संख्याओं को घटाव के माध्यम से भी जान सकते हैं कि ये किसका वर्ग है, ठीक है। एक छोटी सी बात साथ में और ऐड कर देता हूँ कि कई बार हमसे पूछते हैं कि इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा। जैसे हमारे पास ये संख्या 24 है, हमने पूछ लिया कि 24 का यदि हम वर्ग करें तो वर्ग का इकाई अंक क्या होगा। हमें इस इकाई के वर्ग को ही देख लेना है। संख्या जो दी गई है उसका इकाई अंक हमारे पास क्या है, 4 है। हम जानते हैं 4 का यदि हम पूर्ण वर्ग करें तो क्या होता है, 16। तो इसका इकाई अंक क्या है, 6। इसका मतलब 24 का जो भी वर्ग होगा उस संख्या का इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा। इसी प्रकार मान लीजिए हमें कहा गया 29 की वर्ग का इकाई अंक क्या होगा, तो इसका इकाई अंक देखेंगे क्या है, 9। तो 9 का होता है 81। तो इसका जब 9 का 81 पूर्ण वर्ग हुआ तो उसका इकाई अंक क्या आया, 1। तो इसका मतलब 29 का हम पूर्ण वर्ग करेंगे तो उस संख्या का इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा। इस प्रकार हम किसी संख्या का पूर्ण वर्ग करके ये जान सकते हैं या अंतिम अंक देखकर जान सकते हैं कि पूर्ण वर्ग का इकाई अंक क्या होगा। इसी प्रकार हमें कह दिया कि कोई संख्या है, उस संख्या का अंतिम अक्षर है वो 6 है, तो वो किस संख्या का पूर्ण वर्ग हो सकती है। तो हमें इधर देखिए, ये हमने संख्याएं लिखी हैं, यहाँ 4 का हमने पूर्ण वर्ग किया तो इकाई का अंक क्या आया है, 6। इसी प्रकार जब हमने 6 का पूर्ण वर्ग किया तो इकाई का अंक क्या है, 6। इसका मतलब ये संख्या ऐसी संख्या का पूर्ण वर्ग है जिसका इकाई अंक या तो 4 है या फिर 6 है, ठीक है। यानी ये जो संख्या है, ये संख्या जिस संख्या का वर्ग है उस संख्या का इकाई अंक 4 या 6 होगा। ये हम इसके आधार पर देख सकते हैं। तो इसी प्रकार कोई और बड़ी संख्या हमें मान लीजिए दी गई है, जैसे ये दे दी गई, ये क्या हो सकता है, यानी ये जिस संख्या का पूर्ण वर्ग है उस संख्या का इकाई अंक क्या होगा। तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या किसी संख्या की इकाई अंक में 4 आ रहा है, तो हम 2 को 2 से करें तो क्या आ रहा है, 4। इसका मतलब ये किसी ऐसी संख्या का पूर्ण वर्ग हो सकता है जिसका इकाई अंक क्या हो, 2 हो, ठीक है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।